हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वीडियो के बारे में, जो कि है एनएससी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। लोग इसको नेशनल सेविंग स्कीम भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एनएससी क्या है, आप इसको कैसे और कहां ओपन करवा सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। के बाद अगले पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि आपको इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है और इसका लॉक इन पीरियड क्या है और इसका विड्रॉल की कंडीशंस क्या है। उसके बाद हम जानेंगे टैक्स बेनिफिट्स के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, आपको किस टाइप की रिबेट इसमें मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप 20,000, 50,000, 80,000, 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एनएससी के अंदर, तो आपको मैच्योरिटी के बाद कितना अमाउंट वापस मिलेगा। एंड हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर करूंगा, जहां मैं आपको एनएससी को बैंक एफडी के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आपको किस में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आपको बने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक और वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। So welcome guys, my name is Varun, you are watching Clarify Money, helping you to clear all your questions about money. तो मैं हर सैटरडे एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं और हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कैसे सेविंग करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। तो अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी क्लैरिफाई मनी और बेल आइकन आप प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझसे कुछ 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी कुछ फाइनेंशियल क्वेरीज है, आप मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, और ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ कि एनएससी क्या है। तो एनएससी का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और कुछ लोग इसको नेशनल सेविंग स्कीम भी बोलते हैं। तो आप इसको एक तरह से डिपॉजिट सर्टिफिकेट मान सकते हैं, जो कि आप पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना ही है। इसके लिए ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कुछ जरूरी नहीं है इसको ओपन करवाने के लिए। आप डायरेक्टली एनएससी ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। आरबीआई के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग एनएससी बैंक से भी ओपन हो सकता है, बट अभी ये जो फैसिलिटी है बैंक के अंदर स्टार्ट नहीं हुई है, तो बैंक से अभी आप एनएससी ओपन नहीं करवा पाएंगे। आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस के अंदर ही एक एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। और एनएससी में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो एनएससी का जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टर रिवाइज होता है। तो जिस डेट को आप एनएससी का सर्टिफिकेट परचेस कर रहे हैं, उस डेट को जो इंटरेस्ट रेट है अगले पूरे टेन्योर के लिए वही सेम इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है, वही सेम इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा आपके पूरे टेन्योर के लिए। तो जैसे कि अभी इस क्वार्टर में जो एनएससी का रेट चल रहा है वो है 6.8। तो 6 अगर आप आज एनएससी को परचेस करते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर, तो आपको आपके पूरे टेन्योर के लिए 6.8 इंटरेस्ट ही मिलेगा। चाहे अगले क्वार्टर वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही रहने वाला है। और वैसे भी ट्रेंड देखा गया है पुराने काफ़ी टाइम से, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ही होता आ रहा है। तो अगर आप एनएससी सर्टिफिकेट परचेस करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। आज का जो इसका करंट रेट है वो है 6.8। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम देखते हैं कि एनएससी में आप कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम जो लिमिट है एनएससी में इन्वेस्ट करने की वो है 1,000 रुपये, और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 100 के मल्टीपल में इसमें जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1,000, 1,100, 1,200, 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहें उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एनएससी के अंदर। तो मान लीजिए कि आपने फाइनल कर लिया है कि आपको एनएससी ओपन करवाना है। 6.8 इंटरेस्ट रेट इसमें गारंटेड इंटरेस्ट है जो आपको मिलेगा, और ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो ये गारंटेड रिटर्न है। इसमें आपके पैसे को कोई रिस्क नहीं है। और इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो कितना है, तो जब आप एनएससी सर्टिफिकेट परचेज करते हैं तो इसका टेन्योर है 5 साल। तो 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है एनएससी के अंदर। तो 5 साल से पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें विड्रॉल कंडीशंस क्या है, अगर डिपॉजिटर की, इन्वेस्टर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो पैसा मिल जाता है। बट इसके अलावा आप 5 साल से पहले अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, तो आपका जो पैसा है वो 5 साल के लिए लॉक रहने वाला है। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो एनएससी में आपको क्या टैक्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एनएससी में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C में टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। जी हाँ, एनएससी में भी आपको 80C के अंदर 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। और इसका जो इंटरेस्ट होता है जो कि एनुअली कंपाउंडेड है, तो 5 साल बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर अभी आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा पोस्ट ऑफिस के अंदर, बिकॉज नॉर्मली पोस्ट ऑफिस में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, चाहे आप
वो आप एफडी ओपन करवा रहे हैं, चाहे आरडी ओपन करवा रहे हैं, या फिर कोई भी स्कीम है जो, या फिर एनएससी हम क्यों ना ले, उसमें कहीं भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। और 5 साल बाद जब ये पैसा आपको मिलेगा तो उसका इंटरेस्ट पर आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, जो भी आपका टैक्स स्लैब है, चाहे वो 5% है, 10% है, 15% है या फिर 30% है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं है। तो अगर आप कोई टैक्स सेविंग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कि आपको कम टेन्योर के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे और जहाँ की आपका पैसा भी सिक्योर रहे, तो एनएससी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी 80C के अंदर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और 50,000 आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 50,000 का आप एक एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर, और उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी आप अपने ऑफिस में प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए 80C के इन्वेस्टमेंट। तो आइए अब हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि अगर आप एनएससी के अंदर 20,000, 50,000, 80,000, 1 लाख या फिर 1.5 लाख कितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगले 5 साल बाद 6.8 इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने आ गया एक चार्ट। तो मैंने यहाँ डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, और उन्हें इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि आप जब एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं 6.8 इंटरेस्ट रेट के साथ तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप 5 साल के लिए एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं 20,000 रुपये, तो 5 साल बाद आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 27,790 रुपये। और अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको रिसीव होगा 69,475 रुपये। एंड अगर आप 80,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको रिसीव होगा 1,11,159 रुपये। एंड वहीं अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं एनएससी के अंदर 5 सालों के लिए, तो आपको 5 साल बाद जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 1,38,949 रुपये। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं 80C सेक्शन के अंदर। तो अगर आप 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं एनएससी के अंदर, तो 5 साल बाद आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 2,08,424 रुपये। तो आइए अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि अगर सेम अमाउंट आप 5 साल के लिए बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। हम यहाँ जो बैंक एफडी की बात कर रहे हैं वो हम सेम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज एनएससी में 5 साल के लिए होता है, तो हम बैंक एफडी में भी 5 साल के लिए ही मानकर चल रहे हैं कि आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं टैक्स सेव करने के लिए। तो अगर हम बैंक एफडी के इंटरेस्ट की बात करें तो आपको एवरेज 6% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर आप अपने बैंक में पता करेंगे तो कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो कि आपको सिर्फ 5%, 5.5% का ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, और कुछ बैंक ऐसे भी हैं, मैं मानता हूं कि जो आपको 7% तक का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। बट एवरेज जो हम देखें इसका 6% के आसपास ही निकल कर आता है। तो अगर आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं बैंक एफडी में तो 5 साल बाद आपको मिलेंगे 26,937 रुपये। 50,000 आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको मिलेंगे 67,343 रुपये। 80,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बैंक एफडी में तो 5 साल बाद आपको मिलेंगे 1,07,748 रुपये। और वहीं आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं बैंक एफडी में तो आपको मिलेंगे 1,34,686 रुपये। और सेम बैंक एफडी में भी आपको 80C में 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो 1.5 लाख रुपये अगर आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको मिलेंगे 2,02,028 रुपये। तो आप इस टेबल में डिफरेंस देख सकते हैं कि आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग एनएससी और एफडी में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और डिफरेंस में आपको पता चल जाएगा कि आपको बैंक एफडी में कितना कम इंटरेस्ट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू एनएससी। तो 20,000 रुपये में अगर हम 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ आपको करीब 850 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाता है एनएससी और बैंक एफडी के अंदर। 50,000 रुपये में करीब 2,000 रुपये का डिफरेंस आता है। 80,000 रुपये के अंदर करीब 3,500 रुपये तक का डिफरेंस आता है। और 1 लाख रुपये में करीब 4,263 रुपये का डिफरेंस आता है। और वहीं आप अगर 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं इन दोनों के अंदर तो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है अगले 5 सालों में करीब 6,500 रुपये के आसपास तक का। तो आप देख सकते हैं कि एनएससी बैंक एफडी से कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको दे रही है। डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनएससी का जो रिटर्न है वो हर क्वार्टरली रिवाइज होते हैं। तो जिस क्वार्टर में आप एनएससी को परचेज कर रहे हैं उस क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट होगा वही सेम इंटरेस्ट आपको पूरे 5 साल के लिए मिलने वाला है। तो आइए हम एक बार डिटेल में एनएससी और बैंक एफडी के फीचर्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। हमने अभी कैलकुलेशन करके देखा कि आपको एनएससी और बैंक एफडी में रिटर्न में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। हम एक बार इनके जो फीचर्स हैं उनको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें टैक्स बेनिफिट के बारे में तो आपको एनएससी और बैंक एफडी दोनों के अंदर ही 1.5 लाख का 80C में टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है।
तो अगर हम रिस्क की बात करें दोनों के अंदर, एनएससी और बैंक एफडी के अंदर, तो आपको वहाँ काफ़ी कम रिस्क देखने को मिलता है। काफ़ी कम मैं इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक का इंश्योरेंस तो आपको मिलता है। तो 5 लाख तक का जो अमाउंट है आपका बैंक और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, उस पर तो आपको एक तरह से इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है कि 5 लाख तक का आपका अमाउंट वापस मिल जाएगा, बट उससे ऊपर का जो अमाउंट होगा वो आपको नहीं मिलेगा अगर बैंक कोई डूब जाता है या फिर पोस्ट ऑफिस में ऐसा कुछ हो जाता है तो। उसके बाद अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आपको एनएससी में मिल जाता है 6.8, ये करंट क्वार्टर का जो रिटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बैंक एफडी में जो आपको रिटर्न मिल जाता है वो करीब 6% का, अगर हम एवरेज मानकर चलें तो 6% तक का आपको एवरेज रिटर्न मिल जाता है। लॉक इन पीरियड की अगर हम बात करें तो एनएससी के अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो 2015 से पहले आप एनएससी 2 टाइमलाइन के लिए खरीद सकते थे, एक था कि 5 साल, एक था 10 साल के लिए भी आप परचेस कर सकते थे, पर 2015 के बाद वो बंद कर दिया गया है। तो अभी सिर्फ आप 5 साल के लिए ही एनएससी परचेस कर सकते हैं। और अगर हम बैंक एफडी की बात करें तो बैंक एफडी आप 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल के लिए भी ओपन करवा सकते हैं। और इसमें अगर आपको किसी इमरजेंसी में आपके पैसे की ज़रूरत पहले है तो आप 6 महीने से पहले बैंक एफडी से वो पैसा निकाल सकते हैं, बट ये एनएससी में पॉसिबल नहीं है। और अगर हम टीडीएस डिडक्शन की बात करें तो आप एनएससी पोस्ट ऑफिस में जब ओपन करवाएंगे तो वहाँ कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है आपके रिटर्न के ऊपर। तो जो भी आपको रिटर्न मिलने वाला है आपके मैच्योरिटी अमाउंट के साथ आपको रिटर्न मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हम बैंक एफडी की बात करें तो बैंक एफडी में आपको 15G और 15H फॉर्म फिल करके देना होता है, टीडीएस डिडक्ट ना हो उसके लिए। अगर आप ये फॉर्म फिल करके नहीं देते हैं तो आपका जो टीडीएस है, इंटरेस्ट पर जो भी टीडीएस लग रहा है, जो भी टीडीएस बन रहा है वो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। 10,000 से ऊपर आपका जो भी इंटरेस्ट होता है 1 साल के अंदर, उस पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो अगर आप एफडी पोस्ट ऑफिस में खुलवा रहे हैं तो अगेन पोस्ट ऑफिस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये एक टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एफडी ओपन करवाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में एफडी ओपन करवाएं, वहाँ आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है जैसे कि बैंक में होता है। बिकॉज बैंक में अगर आप फॉर्म फिल करके नहीं देंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो इस टेबल से आप इजीली समझ सकते हैं कि एनएससी और बैंक एफडी में कोई डिफरेंस है नहीं। मेन जो डिफरेंस है वो है रिटर्न का डिफरेंस और लॉक इन पीरियड का डिफरेंस। तो इन चीज़ों को आपको कंसीडर करना है जब भी आप एनएससी या फिर बैंक एफडी कुछ भी ओपन करवा रहे हैं। तो वीडियो के एंड में हम आगे हैं अपने फाइनल कंक्लूजन और बोनस टिप की तरफ। मैंने आपको कैलकुलेशन में दिखाया कि अगर आप सेम अमाउंट एनएससी के अंदर और बैंक एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दोनों में कितना रिटर्न मिलेगा, और मैंने उसका एक डिफरेंस भी आपको दिखा दिया कि सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पर दोनों के अंदर आपके इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आता है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है अगर आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक एफडी या फिर एनएससी के अंदर। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आप 1 साल या 2 साल की बैंक एफडी खुलवाएं, वहाँ आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर लें। वो बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बैंक एफडी के अंदर 6 महीने बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं, वहाँ प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, बट एनएससी के अंदर वो अलाउड नहीं है। बट अगर आप टैक्स सेविंग के लिए ही ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो एनएससी आपके लिए बेटर ऑप्शन बन जाता है एज कम्पेयर टू बैंक एफडी। अगर आपको बैंक एफडी में 6% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो एनएससी में आपको उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलने वाला है। ये डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो अगर हम 5 साल के पर्पज से देखें, एक सिक्योर और गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम जिसमें कि एनएससी और बैंक एफडी में हम कंपेयर करें तो एनएससी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू बैंक एफडी। तो आपको एनएससी के साथ ही जाना चाहिए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी एनएससी में डायरेक्टली जाकर अभी इन्वेस्टमेंट कर देनी है। आपको पहले अपनी पूरी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 साल के लिए उसको लॉक कर सकते हैं, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और क्या आप अपने रिस्क को बढ़ाकर और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले चेक करनी है, उसके बाद ही आपको एनएससी में या फिर बैंक एफडी में या फिर कहीं भी इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं या फिर आप कहीं कंफ्यूज हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना चाहते हैं, आप मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please subscribe the Clarify Money and press the bell icon so you can get all the notification of upcoming videos। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जल्दी ही मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।